गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का फोर्थ लेसन बेटा हमने कथा और पटकथा कर लिया था। कथा और पटकथा के हमारे 5 क्वेश्चन आंसर थे। ये था हमारा कार्य लेखन और प्रक्रिया। ठीक है, आज इन दोनों लेसनों के हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करते हैं। आज आपने दोनों लेसन फोर्थ और फिफ्थ के हमने बड़े क्वेश्चन पहले किए थे ऑप्शन टाइप, और आज ये सारे कंप्लीट करके लाने अपने। जैसे कथा और पटकथा में हमारा फर्स्ट प्रश्न था, पटकथा कुछ और नहीं कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। यह कथन किसका है? किसका था यह कथन? मनोहर श्याम जोशी ने कहा था ये। पटकथा लेखन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कि पटकथा जो लेखन है उस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? मनोहर श्याम जोशी माने जाते हैं। पटकथा के अनुसार निर्देशक किसकी योजना बनाता है? जो पटकथा है उसके अनुसार निर्देशक किसकी योजना बनाता है? कहानी, विमोचन, संपादक और शूटिंग, यानी कि शूटिंग की किसकी बनाता है? शूटिंग की बनाता है। कथानक अभिनय हिस्सा होता है। किसका अभिनय हिस्सा होता है कथानक? एहसासों का। पटकथा, गानों, संवादों, किसका होता है? पटकथा का, यानी कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली जो कहानियाँ होती हैं उनका अभिनय हिस्सा होता है। पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह क्या होती है? वह कहानी होती है। कि पटकथा पर तैयार करने की सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता कौन है? सबसे पहले हमारे पास कहानी होनी चाहिए कि हम कौन सी कहानी लिखेंगे, उसके बाद ही उसको पर्दे पर दिखाया जा सकते हैं। किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया था? कौन से था? उस उपन्यास को फिल्माया गया था? देवदास। देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? किसके ने लिखा था देवदास उपन्यास? शरतचंद्र ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती आदि की कितनी रचनाओं को समय समय पर पर्दे पर उतारा गया था? कितनी? लगभग सभी। टीवी की पटकथा की संरचना किससे मिलती है? नाटक से मिलती है। टीवी की कथी जो पर्दे पर दिखाई हुई कथा किससे मिलती है? कोई कहानी नहीं होती उस पर, कोई उपन्यास नहीं होता, कोई संस्मरण नहीं लिखा जाता, बल्कि किससे थे? उसके अंदर नाटक दिखाए जाते हैं, उसके अंदर प्रमुख पात्र होते हैं, दृश्य होते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। देखने वाले क्या होते हैं? कंप्यूटर पर नहीं होती, रंगमंच, अभिनेता, इनका कुछ नहीं होता, बल्कि दृश्य पर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। पटकथा में कितने घटनास्थल होते हैं? असीमित। पटकथा में घटनास्थल असीमित होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक में प्रस्तुत की जाती हैं? किस में प्रस्तुत की जाती हैं? फ्लैशबैक में की जाती हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? फ्लैश फॉरवर्ड। किस तकनीक में प्रस्तुत किया जाता है? फ्लैश फॉरवर्ड में किया जाता है। नाटक में घटनास्थल प्राय कैसा होता है? सीमित होता है, यानी कि पर्दे पर असीमित होता है, इसमें क्या होता है? सीमित होता है। निर्देशक किसके आधार पर फिल्म की शूटिंग की योजना बनाता है? किसके आधार पर बनाता है? पटकथा, कहानी के आधार पर ही हम कौन सी कहानी होती है, कैसे उस पर निर्धारित होते हैं, उसमें कितने पात्र होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से कि हम उसकी शूटिंग की योजना बनाते हैं। एक भी हमारा बहुत बार आता है कि विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवर्ग तैयार कीजिए, कि उस पर टिप्पणी कीजिए। उस पर कैसे लिखा? सबसे पहले दिनांक वगैरह होते हैं कि हमारे बाल विकास विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, उसके बाद ये चीज़ें लिखी जाती हैं। माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा इस समारोह की मुख्य अतिथि थे। समारोह सुबह 9 बजे से आरंभ हुआ। मुख्य अतिथि महोदय ने इस समारोह का शुभारंभ किया था। कि स्कूल के अंदर कोई भी आयोजन, समारोह आदि तैयार किया जाता है, वह कहते हैं कि सबसे पहले लिखना उसकी दिनांक, कब था, शुरू कब हुआ था, और सबसे पहले किसने उसका प्रारंभ किया था, किसके हाथों उसका प्रारंभ किया गया था, नींव रखी गई थी। तो विद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को औपचारिक स्वागत किया था। विद्यालय का जो प्राचार्य मुख्य अध्यापक था उसने सबसे पहले औपचारिक स्वागत किया।
सर्वप्रथम 10वीं कक्षा के बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत भी किया था। और उस समय क्या हुआ था, 10वीं क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने यानी कि गीत गाकर उसके समारोह को प्रस्तुत किया गया था, उसका सम्मान किया गया था मुख्य अतिथि का। इसके बाद 12वीं कक्षा की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत, उसके बाद क्या किया गया, 12वीं कक्षा की छात्राएं थी, उन्होंने नृत्य किया था, डांस किया था, जिसके समारोह में उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किए गए। विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ मेधावी छात्र का पुरस्कार प्रिंस को दिया गया था। अंत में विद्यालय के प्राचार्य ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि मेहमानों तथा दर्शकों का धन्यवाद भी किया था। कोई भी समारोह आयोजन जब होता है तो उसमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, सभी के पेरेंट्स आते हैं, माता पिता आते हैं, माता पिता और फ्रेंड्स एक होते हैं, यानी कि वो देखने के लिए आते हैं। और यानी कि बच्चे महोदय जो गेस्ट होते हैं, हमारे बड़े बड़े मेहमान होते हैं, वो आते हैं, तो वे कहते हैं उनका स्वागत किया जाता है। सबसे पहले कब उसका प्रारंभ हुआ था, वो सारी चीज़ें उसमें ले रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसके अंदर छाटा जाता है, ठीक है। फिर उनको पुरस्कार दिए जाते हैं और कहा जाता है कि विद्यालय के अंदर हमारे समारोह के अंदर जितने भी मेहमान दर्शकगण जो भी आए हुए थे, फिर उनका सम्मान किया जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने लिखनी है। यह आता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए फिल करने हेतु अनुमति के बारे में बताना कि महोदय आपसे अनुरोध यह है कि मैं आपके विद्यालय में हिंदी के शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस पद पर एमए हिंदी में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित किया गया था। आज तक मैंने अपने कार्य को सत्यनिष्ठ और कर्तव्य परायण से निभाया है कि मैं एमए की परीक्षा किस विषय से कर रहा हूँ, हिंदी से कर रहा हूँ। और मैंने अपना जो भी कार्य है बड़ी सत्यनिष्ठा से किया है। मैंने स्कूल के अंदर रहते हुए सभी अध्यापकों का आदर सम्मान भी किया है। मैं निरंतर लगातार अध्यापन करता रहा हूँ, यानी कि लगातार मैं अभी तक पढ़ता ही आ रहा हूँ। अब मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अभी तक क्या करना चाहता, मैं पढ़ता ही आया था, लेकिन अब क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी इस योग्यता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए फिल करना चाहता हूँ। महोदय, मेरे आपसे प्रयत्न है कि आप मुझे इस विश्वविद्यालय में एमफिल करने की अनुमति देकर कृतार्थ करें, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद उसका धन्यवाद किया जाता है, भवदीय का नाम लिखा जाता है, हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे 20 विषय पर ऐसे निबंध लिखना भी आ सकता है, ठीक है। दोनों तो लेसन कंप्लीट हो गए, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो गए, 2 हमारे ये हो गए जिन पर टिप्पणी लिखनी आती है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है हमारा, सिक्के की स्वीकृति और वेतन संबंधी निर्देश। ज़्यादातर हमारे वे 2 हैं वही आते हैं। एक साथ में हम ऑप्शन टाइप ये भी कर सकते हैं कि हमारे जो 75 क्वेश्चन अभिव्यक्ति माध्यम से किए थे हमने, कि मुद्रण क्या होता है, बिट से क्या तात्पर्य होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, फोनिलाग तात्पर्य से क्या अभिप्राय होता है, वो सभी। उसके बाद में जैसे उन्हीं से ही हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठक तक पहुंचाने का संबंध किसका होता है। ये किसका होता है, पत्रकारिता का होता है। कि व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है, उनकी जिज्ञासा होती है। हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित कौन करता है, सूचनाएं की हमारी विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करने वाले कौन होते हैं, पत्रकार होते हैं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना किसकी होती है, कहानी, प्रसंग, कविता, समाचार, समाचार पत्र की होती है। किस घटना की रिपोर्ट होती है, घटना की रिपोर्ट, समाचार की। समाचार जल्दी से किस में लिखा जाता है, इतिहास। समाचार अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली किस घटना, विचार या समस्या की आधारित होता है, रिपोर्ट की ओर आधारित होते हैं। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित किसके द्वारा की जाती हैं, हमारे उपभोक्ताओं के द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। वर्तमान में समाचार माध्यम किन की प्राथमिकता के प्रभाव को उजागर करता है, मज़ेदार और मनोरंजक समाचार होते हैं। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी देता है, यानी कि ताज़ी समाचार तो वही तो जिसमें कौन सी घटना कब और कैसे कहाँ किस तरह से घटी है।
समाचार महत्व काफ़ी हद तक क्या होते हैं, स्थानीयता से निर्धारित किए जाते हैं, किस स्थान पर होती है। हम अपने देशवासियों को किस रूप से जुड़े हुए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन होता है, दैनिक इतिहास लेखन कहा जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में किन सूचनाओं को काफ़ी उपयोग होता है, तात्कालिक। लोग किन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, अनहोनी, कौन सी अनहोनी कहाँ पर कैसे किस समय हुई है। कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते हैं, भूत प्रेतों की नहीं हो सकते हैं, कोई समुद्री गहराई के बारे में नहीं बताया, केवल घटनाओं के बारे में ही बताया जाता है। समाचार माध्यम किस वर्ग के पाठकों को नज़रअंदाज करने लगे हैं, गरीब वर्ग के लोगों को करने लगे हैं। समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को क्या कहा जाता है, संपादकीय नीति कहा जाता है। यानी कि ये थी हमारी बिट किसको किस में क्या, यानी कि दोनों लेसन, यानी कि MCQ क्वेश्चन और वो टिप्पणी लिखना हमारा राइट प्लस लर्न।